बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मन्नान हैदर सरगाना और आप देख रहे हैं सिटी 46 न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन मुश्किलात से दो चार है और इलेक्शन के जो चंद दिन बाकी हैं, मैक्सिमम 10 से 15 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लाहेअमल अख्तियार करना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस टाइम जो सर्वेज में तजिया आ रहा है उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह इलेक्शन के डेज का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात बढ़ा दी गई और उनके तकरीबन मोस्टली जो पॉपुलर लीडरशिप थी उनको अरेस्ट किया गया, जिसमें उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद खान और उसके अलावा दीगर कई एक ऐसी शख्सियात थीं, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि इमरान खान के शाना बशाना कैदों में जेलों की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को रिगार्ड करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और इस टाइम वो अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। उनकी बेटी शहरबानो और उनका बेटे जैन कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि अपने एरिया में मकबूल तरीन लीडरशिप पाई जा रही है। उसके साथ अगर हम बात करें तो इमरान खान पीटीआई एक वाहिद लीडरशिप थी जिन्होंने ख़ानदानी और मौरूसी सियासत का खात्मा किया। उसमें कई एक ऐसे हलकों में इन्होंने ऐसे टिकट दिए जो कि पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई के साथ जितना जुल्म बर्बरियत इन चंद महीनों में हुआ है, शायद ही पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा हुआ हो। तो जब हम मुख्तलिफ सर्वेज देखते रहते हैं तो उन सर्वेज में ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। जो कि इमरान खान ने शऊर देना था वो दे चुका और वो वाहिद लीडर है जो कि मुस्तहकम तौर पर इस टाइम जेल में भी मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गया। नहीं तो ये हो नहीं सकता कि एक साबिक वजीर आज़म को कोई भी बैरूनी मुल्क की बैरूनी ताकत उसको अपने पास बुलाने के लिए सरगर्म ना हो। इसके बरक्स अगर आप नवाज शरीफ नून लीग का कंपैरिजन करें तो नवाज शरीफ ने जैसे ही उस पर मुसीबतों का टाइम आया तो नवाज शरीफ ने फौरन ही मूव करना शुरू कर दिया और वो लंदन चले गए। अब वापस आए तो एक सो कॉल डील के तहत आए, जो कि हम आए रोज़ हामिद मीर साहब भी बता रहे थे कि एक वाज़े डील थी जिसके सिलसिले में जब वो पाकिस्तान नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए तो उनके तमाम तर केसेस ख़त्म कर दिए गए। उनको एक ऐसा प्लेइंग फील्ड दिया गया जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है। तो बाकी जो दूसरी जमातें या पीपल्स पार्टी उनके लिए भी उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम इस सारे इज़्तिराब का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी इस बात से है कि ये अपने वोटर्स को बावर कराने में कामयाब रहे हैं कि कौन हक पर है और कौन नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी काम थे, इन्होंने अपनी हुकूमत में कोरोना जैसी मूजी मर्ज जिससे अमेरिका जैसे मुल्क दो चार हुए, वहाँ पर इमरान खान की सियासी प्लानिंग और पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ना सिर्फ कोरोना से निकला बल्कि अपनी मईशत को मुस्तहकम किया। और रिकॉर्ड्स जो कि आपके पास भी मौजूद होंगे, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि उस टाइम मईशियत पाकिस्तान की आगे ग्रोथ रेट बढ़ रहा था और इस टाइम ग्रोथ रेट ना सिर्फ कम हुआ है बल्कि सो कॉल्ड माइनस तक चला गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो इमरान खान दौर में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आ गया था और इस टाइम टेक्सटाइल की हालत ये है कि कई लोगों ने ये कारोबार ही बंद कर दिया है। तो मेरे नाजरीन, आपने खुद फैसला करना है कि कौन सी पार्टी आपके वोट की सही हकदार है। आप लोगों की बातों में ना आए और लोगों के झांसे में ना आए, ताकि आपको खुद फैसला करने की इजाज़त है और ये आपके पास एक वोट की पावर है। हर एक बंदा इनफरादी तौर पर वोट दे और अपनी जो उसकी समझ में आता है उसको वोट दे। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि वो इस बारे में सोचें, समझें और फिर अपने वोट का सही हक अदा करें। शुक्रिया।